जिसमें चीन और अमेरिका की कश्मकश से मुताल्लिक बात करेंगे। ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत अरसे से तिजारत हो, सलामती हो या फिर टेक्नोलॉजी, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। चीन और अमेरिका की कश्मकश की मैं तरफ बढ़ूंगी, मगर उससे पहले एक सवाल है मुल्क से रिलेटेड ही। मुल्क के अंदर ये जो साजिशी अनासर हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी सरगर्मियाँ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलने का ख़तरा है, इसके पीछे कौन है? हुकूमत जो है इसको महलूज रखे कि इंडिया जो है या अफगानिस्तान में जो उसके मर्सनरी हैं या अमेरिका आपको माफ़ नहीं करेगा। ये सीपेक ऐसी चीज़ थोड़ी है जो आपको माफ़ कर दी जाए। इसलिए इस पे इसको लाइटली न ले हुकूमत, इस पे सीरियसली राह ने हमेशा काम किया है। इवन बलोचिस्तान में उसने ऐसे लोग पैदा कर लिए, तो इसलिए इसको जरा एहतियात से को जरा चीन अमेरिका के हवाले से हारून साहब देखिए जी, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। $66 बिलियन 66 बिलियन डॉलर के लड़ाका तैयारे ताइवान ने ऑर्डर किए हैं चीन को। चीन ने कहा है लैंड नहीं करने देंगे उन तैयारों को। अच्छा, ताइवान में उतरने नहीं देंगे उन तैयारों को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जंग की धमकी। वो भी जंग की धमकी है। 66 बिलियन डॉलर इतना सा मुल्क है। हाँ। चीन का हिस्सा है, रहा है, वो अलग हो गया। चीनियों का तरीका ये है कि वो जंग में नहीं जाते, अवॉइड करते हैं और इंतज़ार करते हैं, नफसियाती दबाव डालते रहते हैं, अपना मौक़िफ़ के लिए दलाइल देते हैं, मुहिम चलाते रहते हैं। 66 बिलियन डॉलर के तैयारे क्या करने हैं उन्होंने? इसका मतलब है वो ताइवान उसमें इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। कहा तक जापान भी तैयार है, इंडिया तो खैर बिल्कुल ही तैयार है। और श्रीलंका पे प्रेशर है कि कोलंबो का जो है अपना वो है बंदरगाह है, उसका एक हिस्सा इंडिया को दे दो। अच्छा, अब वो पाकसा साहब जो हैं वज़ीर आज़म, मैं श्रीलंका गया था तो उनके बारे में ये तसव्वुर था, बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने इसके जवाब ये दिया है, वो मनटोटा क्या उस जगह का नाम है, पहले ही एक बंदरगाह वहाँ चीन के पास मौजूद है। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि इंडिया को खुश करने के लिए गाँव कशी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि वहाँ 90% से ज़्यादा लोग बीफ खाते हैं, उस पे पाबंदी, ठीक है, अब इम्पोर्ट करेंगे करने के लिए। लेकिन चीनी सफीर को बुलाया, उसके साथ गोल्फ खेला और एक मल्टी बिलियन, पता नहीं 10 बिलियन का है, 20 बिलियन का है, 50 बिलियन का शहर जो वो कोलंबो के साथ आबाद करना चाहते हैं। कोलंबो छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, सारा श्रीलंका एक बाग की तरह है, बारिश होती रहती है। उस पर तबादला ख्याल किया। मतलब ये है कि हम नहीं चाहते। मालदीव में पहले बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है। इसलिए खुदा करे मेरा अंदाज़ा गलत हो, मगर ट्रंप के इलेक्शन से पहले इंडिया ताइवान पे हमला कर चीन ताइवान पे हमला कर अपनी फ़ौजें उतार सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप उकसा रहा है इंडिया को। भाई उस हाइट पे 17,000 फुट की हाइट पे सिख फौजियों को भेज दिया, सिंस दे आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव गुड सोल्जर्स। अब वहाँ से वो उनको पंजाबी गाने सुना रहे हैं, चीनी पे ऐसे काइयाँ हैं, और कह रहे हैं कि वो सिखो अकल करो, -40 हो जाएगा चंद दिनों में, क्या बनेगा, तो जिंदा कैसे रहोगे? हाँ। दूसरा वाकया ये हो रहा है कि चीन जहां आके बैठ गया है, वहां से सियाचिन का रास्ता रोका जा सकता है। ठीक है, सियाचिन के लिए सामान भेजना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी गाने भी उन्हें सुना रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ यार अपने घरों को जाओ, क्यों मारे जाओगे? हाँ। अच्छा, अब इसमें अंदेशा क्या उभर रहा है? ये तो चीन और उसकी जो कशमकश है, ट्रंप साहब अपनी कैंपेन किसके खिलाफ उठा रहे हैं? चीन के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काले सब नाराज, मुसलमान सब नाराज, पाकिस्तानी खास तौर पे।
इसराइल को जो वो अपने तस्लीम कराने के लिए दबाव है, उसकी वजह से आलम इस्लाम सब सारी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो सब नाराज। अब वो अपनी वही मोदी वाली पॉलिटिक्स करेंगे, अमरीकी हिंदुत्व समझ लें। अच्छा ठीक है, ठीक है। इस सिचुएशन में मैंने वो जनरल असलम हारून साहब कहते हैं, हारून असलम नाम है या हाँ हारून असलम, कि अखबार नवीस हर चीज़ पे अथॉरिटी के साथ राय देते हैं। वो उनमें इल्म होना चाहिए कि सब लोग सोचे समझे बगैर राय नहीं देते, पहले माहिरीन के पास जाते हैं। जो माहिरीन अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक हों, मैं कई मुमताज़ दिफाई माहिरीन से मिला हूँ पिछले चंद दिनों में। उनका कहना ये है कि तवज्जो हटाने के लिए, और वो अब जो हीरो बना हुआ है मोदी, वो दाखिली मसाइल तो हल कर नहीं सकता, अब चीन से तो लड़ नहीं सकते। चीनी तो ना सिर्फ ये कि कोई इलाका वापस करने के लिए तैयार नहीं है प्यांगयांग झील के ऊपर, वो कह रहे हैं जो 4 ये चोटियाँ ये वापस करो और मुतनाज़ा इलाके में इनको यानी जो होती है गश्त करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा जगह तो वो नहीं छोड़े। तवज्जो हटाने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दिफाई माहिरीन कह रहे हैं, मैं जिनसे मिला हूँ और जिनकी जहानत पर और जिनकी दयानत पर, जिनकी एतदाल पर मुझे भरोसा है। कराची में प्रॉब्लम कर सकती है राह का नेटवर्क। अच्छा, 4 करोड़ रुपए माना अब भी अल्ताफ हुसैन को पहुंच रहे हैं। जरदारी साहब का उनसे राब्ता है, अल्ताफ हुसैन से जरदारी साहब का राब्ता है। अच्छा, बलूचिस्तान में सरगर्मियाँ तेज़ की जा सकती हैं, और मुझे एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो लांगा जिसको सिख कहते हैं, ये जो गुरुद्वारा है जनाब गुरु नानक का जो जहाँ इंतकाल हुआ, उनका मुकद्दस मकाम है, कि वहाँ पे कुछ सरगर्मी देखने में आई है इंडिया के परले तरफ। यहाँ एहतियात करनी चाहिए। शरारत इंडिया कर सकता है, सोच वो पिछले 20 साल से रहा है, डरता है, जब भी कोशिश की तो नतीजा तो उसका 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए। लेकिन हारून साहब, हुकूमत के लिए बड़ा टफ नहीं हो जाएगा? ऑपोजिशन भी इनके अगेंस्ट खड़ी हो रही है, उधर से बलूचिस्तान और कराची के अंदर भारत भी। हमारी जो फौज है ना, देखिए अगर चीन हमारे साथ खड़ा है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, हम उन पर कोई हमला नहीं कर रहे, वो कश्मीर में कत्लेआम कर रहे हैं, उनका कोई केस नहीं है दुनिया में पेश करने के लिए। हर प्रोग्राम में एक दफ़ा चीख कर मैं कहता हूँ कि दुनिया को बताओ, ये इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान में तखरीबकारी कर रहा है, अफगानिस्तान से तखरीबकारी हो रही है, ईरान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही थी जो अब नहीं वो करने देंगे, जाहिर है। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तैयारमेंट। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसूल ये है, तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। ये वार हार्डन्ड आर्मी है। इधर इतने से आदमी थे मेजर अजीज भट्टी के पास लाहौर में, ये साथ ही है ना जहाँ बैठे हुए, उखाड़ पिछाड़ दिया। और सियालकोट में 100% यकीन था कि वो दाखिल हो जाएंगे, लाहौर में भी नहीं हो सके थे। ये वार हार्डन्ड आर्मी है। हमारा काम ये है कि अगर हम महसूस करते हैं कि तवज्जो दिलाएं तो तवज्जो दिला दें। बाकी ये वो हमसे ज़ाहिर है मालूमात भी उनके पास 100 गुना ज़्यादा हैं और जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और उन्होंने तैयारी की होगी जब इंडिया ने जब कभी कोई गड़बड़ की है। लेकिन अंदेशा मौजूद है, ख़ास तौर पे कराची में बहुत अंदेशा है, और उस पूरे मुल्क समेत, लेकिन खासतौर पे कराची को बचाना बड़ा जरूरी है। हारून साहब, हमेशा उसको इस्तेमाल किया जाता है। अपना ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अल्ताफ हुसैन को अब तक क्यों बचा के रखा हुआ है? पाकिस्तान के घर से पैसा निकला, मनी लॉन्ड्रिंग का फिर एक केस हुआ है, वो एसेट्स का भी केस है, इमरान फारूक का भी है, उसको क्यों बचा के रखा हुआ है? अच्छा, वैसे मास्टर से हारून साहब, कहा जाता है कि एमक्यूएम के कुछ नामवर ऐसे लोग अभी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो अल्ताफ हुसैन के साथ राब्ते में। जनाब वाला जो एमक्यूएम हुकूमत में शामिल है, उसके लीडरों का अल्ताफ हुसैन से बात कर राब्ता है, सारी दुनिया जानती है। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ठीक है, चलें इसके ऊपर भी हुकूमत को देखते हैं कि हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। हारून साहब, रेप केस जो मोटरवे का सानिया हुआ, उसके हवाले से अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इतने दिन गुजर गए, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मरकजी मुल्जिम कैसे गिरफ्तार होता? क्यों? 12 बजे
फोरेंसिक लेबॉर्टरी में जो रिपोर्ट तैयार हुई वो हुकूमत से पहले, मुझे नाम मालूम है, चैनल सबको मालूम है, मैं नहीं लेना चाहता, आदाब के खिलाफ है, पहले एक रिपोर्टर को दी गई, फिर हुकूमत को दी गई।